चौखंडी में सागौन वन के पास हुआ भीषण सड़क हादसा, 2 बच्चों के पिता की हुई दर्दनाक मौत, एक युवक गंभीर रूप से घायल। कटंगी थाना क्षेत्र के ग्राम चौखंडी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस सड़क हादसे में 2 बच्चों के पिता की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक 26 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका महाराष्ट्र के तुमसर तहसील में उपचार जारी होने की जानकारी मिली है। पुलिस से मिली जानकारी अनुसार शनिवार की शाम करीब 6 बजे चौखंडी में सागौन वन के पास 2 बाइक की आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में राजू पिता सुहदू पंचेश्वर उम्र 37 वर्ष निवासी चिकमारा की मौत हो गई। वहीं चौखंडी निवासी देवानंद पिता रामचंद्र ढूमर के उम्र 26 वर्ष गंभीर रूप से घायल हुआ है। सड़क हादसे के बाद दोनों को संजीवनी 108 से सरकारी अस्पताल कटंगी लाकर भर्ती करवाया गया था, जहां चिकित्सक ने राजू को मृत घोषित कर दिया। रविवार की सुबह 11 बजे राजू के शव का पीएम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। राजू 2 बच्चों के पिता हैं, जिसकी मौत के बाद परिवार और गांव में मातम पसरा हुआ है। बताया जा रहा है कि राजू शाम को अपने घर से धन को सजाने के लिए निकले थे और चौखंडी में सड़क हादसे का शिकार हो गए। कन्या छात्रावास से शुरू हुई न्यायोत्सव की शुरुआत, न्यायाधीश ने छात्राओं से किया संवाद और छात्रावास का किया निरीक्षण। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला अध्यक्ष विधिक सेवा समिति प्राणेश कुमार प्राण और सचिव सतीश शर्मा के मार्गदर्शन में 9 से 14 नवंबर 2025 तक जनमानस तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से न्यायोत्सव विधिक सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जनसामान्य को कानूनी जानकारी प्रदान की जा रही है। इसी कड़ी में व्यवहार न्यायालय कटंगी ने रविवार को जाम के आदिवासी सीनियर कन्या छात्रावास में न्यायोत्सव की शुरुआत की। न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती नेहा ठाकुर ने दोपहर 1:30 बजे छात्रावास पहुंचकर सबसे पहले छात्रावास का निरीक्षण किया, जिसके बाद मां सरस्वती की प्रतिमा का पूजन कर न्यायोत्सव की शुरुआत की। इस मौके पर छात्रावास अधीक्षिका श्रीमती अनिता सोनी भी मौजूद रही। न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा ठाकुर ने गुड टच और बैड टच की जानकारी देते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करने तो सबसे पहले आवाज़ उठानी चाहिए। अपने माता पिता को ऐसे व्यक्ति की जानकारी देना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि माता पिता को बताने पर आपकी पढ़ाई बंद करा दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा, बल्कि परिवार के लोग आपकी मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का उपयोग बेहद सावधानी से करना चाहिए। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने छात्राओं को पॉक्सो एक्ट, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, साइबर सुरक्षा की भी जानकारी दी। वहीं कानून की जानकारी देते बताया कि किस तरह से न्याय के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाया जा सकता है। उन्होंने लॉ की पढ़ाई के बारे में बेहद विस्तार से जानकारी दी। इस आयोजन को सफल बनाने में न्यायालयीन कर्मचारी समीर बिसेन, देवेंद्र ठाकरे, संतोष पटले, कोर्ट मुहर्रिर छत्रपाल बघेल, सना खान का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उपकेंद्र लखनवाड़ा में लगा नया 5 मेगावाट का ट्रांसफार्मर, किसानों और ग्रामीणों को लो वोल्टेज की समस्या से मिलेगा निजात। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड कटंगी के उपकेंद्र लखनवाड़ा में ट्रांसफार्मर की क्षमता में विस्तार किया गया है, जिसका लाभ उपकेंद्र के अधीन आने वाले करीब 15 से अधिक गाँवों के किसानों और बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा। ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ने से सिरपुर, सेलवा, सावंगी, जाम, अगासी, आगरी, लखनवाड़ा, अतरी, कलगांव, बहाकल, नंदलेसरा, बड़गांव, खजरी, चिकमारा, बोपली, उमरी, कोसमी, वरुड़ जैसे गांवों के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। इन गांवों में जो लो वोल्टेज की समस्या बनी रहती थी, उससे भी निजात मिलेगा। रविवार को दोपहर 1:30 बजे उपकेंद्र लखनवाड़ा में किसान और उपभोक्ता एकत्रित हुए। उन्होंने नए ट्रांसफार्मर लगने पर हर्ष व्यक्त किया। बता दें कि गत वर्ष रबी के सीजन में किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिल पाई थी। ऐसे में सिंचाई का कार्य प्रभावित हुआ, जिसका असर फसल उत्पादन पर भी पड़ा। किसानों की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए बिजली विभाग ने उपकेंद्र में नया ट्रांसफार्मर लगाने की योजना बनाई। पहले लखनवाड़ा में 3.15 मेगावाट का ट्रांसफार्मर लगा हुआ था। अब इसके स्थान पर 5 मेगावाट का ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है। 5 मेगावाट का लगने से इसके पहले अपने को घर लाइट और किसानों को कम वोल्टेज मिलता था, जिससे बार बार परेशानी होती थी। अब इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि 5 मेगावाट का लगने से किसानों को और घर उपभोक्ता को भी वोल्टेज अच्छा मिलने की संभावना है। तभी आप लोगों ने मांग की थी कि यहाँ ट्रांसफार्मर की जो क्षमता है वो बढ़नी चाहिए। हाँ, मांग किए थे, हमने मांग किए थे। अब मांग पूरी हो गई। मांग हमारी पूरी हो चुकी है। अब देखो अब आगे क्या रिजल्ट मिलता है। तो
मतलब अभी आपको उम्मीद है इससे फायदा होगा? हाँ, फायदा होगा। जब भाई वो मशीन बड़ी लगेगी तो फायदा की उम्मीद तो रहेगी। पहले क्या था, किसानों को वोल्टेज नहीं मिल पाता था, मोटरें बंद पड़ी रहती थी, यानी चलती नहीं थी, पानी नहीं आता था। घरों में भी वोल्टेज कम होता था, तो उस वजह से कुछ उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, उसमें तकलीफ होती थी चलाने में। अभी वो समस्या बंद होगी। इसके पूर्व भी हमने अवगत कराए थे विधायक जी को, तो क्षेत्रीय विधायक जी ने समस्या को देखते हुए ये उपकरण लगवाए हैं। अभी 5 मेगावाट का ट्रांसफार्मर यहाँ पे, तो इससे उम्मीद है हमें कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने कहा कि काश्तकारों को रबी का जो कम वोल्टेज मिल रहा था अब अधिक वोल्टेज मिलेगा, और जो घरों में लो वोल्टेज था अच्छा वोल्टेज मिलेगा अब। अच्छा, जैसे कि आप रबी के सीजन की बात कर रहे हैं, तो जी। क्या बीते जब वर्षों में जी, जब आप रबी की फसल लगाते थे तो क्या पक पाती थी वो? बहुत कम पक पाती थी, कभी कभी मर जा रही थी, विद्युत नहीं मिल रहा था टाइम पे, इसलिए मर जा रही थी। सिंचाई प्रभावित होती होगी उससे। सिंचाई प्रभावित हो रही थी, मोटरें जल रही थी। अब निराकरण होगा? अब निराकरण होगा और हमको बहुत खुशी हुई। हम काश्तकारों को बहुत अच्छा लग रहा है कि अब कि हमारे उप केंद्र लखनवाड़ा में नया ट्रांसफार्मर लग गया, अच्छी क्षमता वाला लग गया, तो हमको बहुत खुशी हुई।